नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी किताब मोदी की जीत, जिसे लेकर वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने इसका हिंदी अनुवाद किया प्रभात मिलन ने। इस अध्याय में जिसकी चर्चा करेंगे उस अध्याय में बताया गया है योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री बनने की पूरी कहानी, उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों की कहानी, उत्तर प्रदेश की टकरावपूर्ण राजनीति की कहानी, और इसमें बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारोबारी मित्र के बारे में, और वो कौन सा संकट था जो शाह पर आया तो योगी ने संकट मोचन बनकर उन संकट का निवारण किया। 26 साल की उम्र में सांसद बनने वाले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के अपने मठ पर रोजमर्रा के कामों से व्यस्तताओं से फुर्सत पाकर अपने कमरे में गए हुए थे आराम करने के लिए। तभी दिल्ली से देर शाम किसी ने फोन किया। फोन पर तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे। शाह ने संक्षिप्त लिहाजे में योगी से कहा कि कल सुबह प्रधानमंत्री और मैं आपसे मिलना चाहते हैं। तब योगी ने अपनी लाचारगी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अभी मैं गोरखपुर में हूं और दिल्ली जाने वाली आखिरी ट्रेन जा चुकी है। तब शाह ने फिर जवाब देते हुए कहा कि आप आने के लिए तैयार रहिए, कल सुबह हम आपको लेने के लिए चार्टर्ड जहाज भेज देंगे। प्रधानमंत्री आवास जाने के दौरान योगी आदित्यनाथ अनेक सवाल और जिज्ञासाओं से भरे हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ मानो जवाब तैयार था। योगी आदित्यनाथ अपना पासपोर्ट प्रधानमंत्री आवास पहुंचाते हैं ताकि अमेरिका जाने वाले एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ उनको अमेरिका जाने का मौका मिल सके। लेकिन तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज योगी को मशवरा देती हैं कि आप कुछ दिन भारत में ही रुकिए, और इससे साफ संकेत मिलता है कि योगी को लेकर मोदी की योजना कुछ और ही थी। आज लखनऊ से योगी को लेकर गया था वो जहाज अब दिल्ली से लखनऊ लौटा, और लखनऊ लौटा उस जहाज में कौन कौन थे? केंद्रीय पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, जो भी खुद भी मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार थे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद तकरीबन एक हफ्ते के बाद मुख्यमंत्री चेहरे के नाम की घोषणा की गई, और जब योगी के आदित्यनाथ का नाम इस पद के लिए, सीएम पद के लिए अनाउंस किया गया, घोषित किया गया, तब योगी के समर्थकों ने जोरदार तरीके से नारा लगाया कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। आर्मीज में पत्रकार धीरेन झा ये लिखते हैं कि 2002 में हिंदू वाहिनी के स्थापना के बाद गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक दंगों में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई। 26 साल की उम्र में सांसद बनने वाले योगी आदित्यनाथ पर 1999 में स्थानीय समाजवादी नेता दलित अजीज के निजी सुरक्षा कर्मचारी सत्य प्रकाश यादव की हत्या करवाने का आरोप लगा। यादव को दिन दहाड़े गोली मारी गई थी। पुलिस की प्राथमिक दर्ज अभियुक्तों की सूचियों में योगी का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी के हस्तक्षेप के चलते योगी को इस केस से बरी कर दिया गया। नरेंद्र मोदी के कारोबारी मित्र जफर सुरेशवाला जो कि बोहरी मुसलमान संप्रदाय से आने वाले व्यक्ति हैं। जफर सुरेशवाला याद करते हुए कहते हैं कि 2012 में जब मैंने रफ्तार पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया, इनवाइट किया, तो नरेंद्र मोदी ने बड़े चतुराई भरा जवाब दिया। कहा, जफर भाई, जैसे ही आप रमजान में रोजा रखते हैं मैं ठीक वैसे ही नवरात्रों में उपवास करता हूं। दोनों ही पवित्र और आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चतम रूप है, लेकिन ये इफ्तार की पार्टी एक प्रकार का राजनीतिक तमाशा है और मैं इस राजनीतिक तमाशे का हिस्सा बनना नहीं चाहता। करेंगे अमित शाह, जो दूसरों का संकट हरते हैं, राजनीतिक संकट हरते हैं, उन पर भी संकट आया, और जब उन पर संकट आया तो किसने उनका संकट हरा? कौन था वो संकट मोचन? अमित शाह के ऊपर जब संकट आया तो संकट मोचन बनते हैं योगी आदित्यनाथ। ये बात है 2013 में की, जब महासचिव होने की हैसियत से उत्तर प्रदेश के दौरे में थे ये अमित शाह, तो अमित शाह का विरोधियों के एक उग्र समूह से सामना हो गया, और सामना होने के बाद उस फौरी तौर पर उस आपात स्थिति पर शाह ने योगी को फोन किया। उस समय योगी शहर में नहीं थे, फिर भी योगी ने अपने हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं को भेजते हैं और उस परिस्थिति को अपने 10 मिनट के अंदर ही यहाँ पर को अपने हाथ में कंट्रोल लेते हैं। उस दिन शाह को एहसास हुआ कि योगी काम को करने में विश्वास रखते हैं, योगी विपरीत परिस्थितियों को काबू करने में समर्थ हैं।